अभी हम महागामा प्रखंड में मौजूद हैं और महागामा प्रखंड के उत्तरी क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ रही शबनम खातून जी हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि पिछले बार भी जिला परिषद से चुनाव लड़ चुकी है इस उत्तरी क्षेत्र से, और पूरे महागामा प्रखंड में महागामा उत्तरी क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र इसलिए माना जाता है, यहाँ सबसे ज्यादा गरीब जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं वो निवास करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ कुछ आदिवासी क्षेत्र भी हैं। तो इन सभी चीज के रहते हुए बाकी जो विकास की जो कमी है इस क्षेत्र में, उन सभी चीजों को देखते हुए ऐसे में कोई शिक्षित महिला उम्मीदवार अगर चुनावी मैदान में उतरी है तो समाज को एक नई दिशा मिलेगी। बाकी क्षेत्र की जनता का इस बार कैसा माहौल है वो भी हम बात करेंगे। अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाने के लिए क्या मुद्दा है, क्या उद्देश्य है, क्या योजना है उनके पास, वो भी हम बात करेंगे। क्योंकि पिछले बार जो प्रत्याशी अभी शबनम खातून जी महागामा उत्तरी क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य की उम्मीदवार रह चुकी है और इस बार पुनः जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में जो बीच का जो समय रहा वो लगातार समाज सेवा में लगा रहा। बहुत सारे कार्य समाज सेवा में किए हैं इन्होंने। चूंकि विगत वर्षों में कोरोना महामारी का भी समय आया और लॉकडाउन जैसी स्थिति भी आई, क्या कुछ उस समय के दौरान उन्होंने समाज सेवा किया, इस सारे विषयों पर हम बात करते हैं। परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम शबनम खातून है। मैं उत्तरी महागामा 9 की जिला परिषद की कैंडिडेट हूँ। जिला परिषद पद से आप पिछले बार भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। इस महागामा उत्तरी क्षेत्र को पूरे प्रखंड में पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, क्यों माना जाता है? देखिए, इसमें बहुत चीज़ की कमी है। जैसे कि हर पंचायत में भवन का निर्माण किया गया है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा। पंचायत भवन का? जी हाँ। जैसे कि अभी किसी को वृद्धा करवाना है, अगर जाति निवासी बनवाना है तो उसको धूप में दौड़ के ब्लॉक जाना पड़ रहा है। तो मेरा यही कार्य रहेगा कि पंचायत भवन का पूर्ण निर्माण हो ताकि अफसर वगैरह सब यहीं बैठे, गरीब मजदूर को दौड़ना नहीं पड़े। आप एक खुद महिला हैं और आप इस महागामा उत्तरी क्षेत्र की जो तमाम जो पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र माना जाता है, महिलाओं का दर्द आप समझ सकते हैं। यहाँ के ऐसे भी पंचायत हैं, ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ की महिलाओं को दूर से 1 किलोमीटर दूर से पीने के लिए पानी लाना पड़ता है। तो उन सभी पर किस प्रकार से आप ध्यान देंगे आप अगर निर्वाचित? देखिए, अगर मैं इसमें आती हूँ तो मैं उन पे पूर्ण रूप से ध्यान दूंगी, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ इतनी दूर से इतनी कड़ी धूप में पानी लाना बहुत दिक्कत है। इसलिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जहाँ से हो सके उन लोगों के लिए संभव उचित उपाय करूँ। इस महागामा उत्तरी क्षेत्र की जनता अगर आपको एक मौका देती है और अगर इस क्षेत्र से आप अगर निर्वाचित होते हैं तो अपने क्षेत्र से भ्रष्टाचार की क्या रूपरेखा होगी आपके क्षेत्र में? देखिए, भ्रष्टाचार की रूपरेखा ये है, जैसे आवास हुआ, आवास बनाने में बहुत तरह की उन लोगों से पैसा लिया जाता है, उसको रोकने की कोशिश करूंगी। और भी बहुत वृद्धा के लिए इंसान दौड़ता है, उसमें भी पैसा लेने की कोशिश करते हैं, उसको भी रोकने की कोशिश करूंगी। पीछे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम मोहम्मद मंजूर अहमद है। पेशे से प्रैक्टिशनर हूँ मैं, और ये मतलब प्रैक्टिशनर की वजह से सभी जानते हैं। आपकी पत्नी इस बार जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ रही है जी। इसके पूर्व में भी प्रत्याशी थी? जी बिल्कुल थी। और लगातार जैसा कि आप अपने स्वास्थ्य चीजों को लेकर के लगातार समाज की सेवा करते आ रहे हैं, तो ऐसे में विगत वर्षों में कोरोना महामारी का दौर भी आया और लॉकडाउन जैसी स्थिति भी आई, तो उस समय आपने किस प्रकार समाज सेवा किया? उस समय देखिए, यहाँ जितने भी मतलब पेशेंट आते थे मेरे पास, तो उसको जो है अपना मतलब जान का डर ना रखते हुए भी मैं खुल के उन लोगों का मतलब इलाज किया और अपने हिफाजत के साथ उन लोगों को भी मतलब सुरक्षित रहने के लिए मतलब कहा, और बिना डर भय के दौड़ धूप के रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, सबका जान बचाने की कोशिश किया। बाकी जो मतलब MBBS लोग हैं या और भी जो डॉक्टर बहुत ऐसे हैं जो कि यहाँ से जाते थे तो दरवाज़ा नहीं खोलते थे, तो वापस में फिर निराश होकर यहीं देहात में आना पड़ता था। जो ज्यादा सीरियस होता था उसको फिर बाहर भेज देते थे हम लोग। मतलब कि आप अपने पेशे से संबंधित जो भी आपसे हो पाया आपने बहुत किया? हर संभव हम मदद की। महागामा उत्तरी क्षेत्र को सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, इसलिए कि यहाँ गरीब मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं और यहाँ अधिकतर लोग जो कोयला है वो साइकिल से ढोने का काम करते हैं अपना परिवार चलाने के लिए। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में हम क्या कहेंगे, यहाँ गरीबी तो है ही, गरीबी रेखा से नीचे ही समझिए एक तरह से। किसी को जमीन नहीं है, किसी को 2 कट्ठा है, किसी को 5 कट्ठा जमीन है, और जमीन के लिए भी पानी की व्यवस्था चाहिए, और पानी के लिए नहर नहीं है, सिंचाई का कोई साधन नहीं है,
और बोरिंग भी मतलब यहाँ 60-70 फीट या 100 फीट जाते जाते पहाड़ मिल जाता है, तो पानी उतना दे नहीं पाता है। तो इसके लिए जो है मतलब, और जो गरीब है तो दूसरा साधन नहीं है उसके लिए कोयला के अलावा, पेट चलाना है, परिवार पालना है, और बाकी शिक्षा जो पिछड़ रहा है, शिक्षा के स्तर, तो यही गरीबी की वजह से पिछड़ रहा है। और जो मतलब कि कोयला ढोने के लिए बच्चे को उसका गार्जियन मजबूर करता है। इतना होने के बावजूद उन्हें जो है कि अत्याचार उनके ऊपर किया जाता है, चाहे प्रशासन के द्वारा हो या फिर जी किसी अन्य माध्यम से हो। तो आपकी पत्नी अगर निर्वाचित होती है और अगर जिला परिषद के प्रतिनिधि आपको करने का अगर मौका मिलता है इस उत्तरी क्षेत्र से, आप उनके लिए विशेष रूप से क्या करेंगे? उनके लिए जो ये क्या कहते हैं, जो उसके ऊपर अत्याचार होता है या पैसा मतलब लिया जाता है उन लोगों से, तो उसको रोकने का काम करेंगे हम लोग। क्योंकि जिला परिषद सदस्य जो शिक्षा विभाग या नियोजन इकाई का सदस्य होता है, तो सबसे ज्यादा पूरे प्रखंड में सभी लोगों को पता है कि इसी क्षेत्र का शिक्षा व्यवस्था सबसे कमजोर है जी। चाहे वो स्कूल में नियमित रूप से शिक्षक का ना आना जी, या फिर स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाई की व्यवस्था ना होना, जी। इन सभी चीजों पर आप किस प्रकार कार्य करेंगे? उस पर निगरानी रखेंगे। स्कूल में जा जाके, ऐसे पहले से भी मैं स्कूल में क्या करते हैं, हम लोग जाते आते रहते हैं, टीचर देखते हैं समय पे आते हैं या नहीं आते हैं, उनका जो मध्याह्न भोजन वगैरह है उन लोगों को चेक भी करते हैं कभी कभी कि बच्चे को सही से मिल रहा है या नहीं, रूटीन के हिसाब से, मैनुअल के हिसाब से। अच्छा, विकास कार्य जब आपकी पत्नी निर्वाचित होगी इस महागामा उत्तरी क्षेत्र से, तो क्या आप जातिवाद पर विकास कार्य करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जातिवाद, जात पात के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, और इसका मिसाल मेरे पास बहुत है, समझेंगे? जात पात का मिसाल मेरे पास बहुत है, बहुत ऐसा है। मेरे गांव में पिछले बार एक बार घटना हुआ था कि एक मुस्लिम क्या कहते हैं, बगल के गांव का ही था, और वो जो है अपनी उसकी लड़की को कहीं छिपा दिया था, और 4 पासवान के लड़के को फंसा रहा था, समझे? मेरे पास कोई जगह नहीं। जातिवाद से ऊपर उठ करके सिर्फ आपको विकास चाहिए? विकास चाहिए, नहीं जातिवाद के लिए जगह है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि समाज तो सब मेरा ही है। हम एक जगह रहते हैं, सब बाप दादा खानदान से हम लोग जो है एक साथ में रहते आ रहे हैं। मेरे दीवार के बगल में जो बगल वाला घर है वो हरिजन है, तो क्या करेंगे, उससे नफरत करेंगे हम? सुबह जब सो के उठेंगे तो पहले उसी से मिलेंगे। जो मेरे मतलब जात का आदमी है वो दूर में है या बगल में भी है, तो जातिवाद का नहीं, जातिवाद का मेरे पास कुछ नहीं, कोई जगह नहीं है। और समाज में सबसे ज्यादा विकास को रोकने के लिए ही जातिवाद का मतलब झगड़ा लड़ाई कराया जाता है। जात पात में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करेंगे, इधर विकास को रोक के रखेंगे, उधर उलझा रहेगा पब्लिक, हल्ला नहीं करेगा, इधर ना तो कोई मतलब स्कूल पे ध्यान देगा, ना मतलब और कोई विकास पे ध्यान देगा। ऐसे हम किसी पंचायत विशेष की बात नहीं करेंगे, तो पूरे झारखंड की अभी ऐसी स्थिति है कि पंचायत सचिवालय का निर्माण सरकार के द्वारा तो लाखों लाख खर्च करके निर्माण तो करा दिया गया है, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर मेरी वाइफ शबनम खातून जीत जाती है चुनाव, तो सबसे पहले जो जैसे यहाँ पे रोजगार सेवक पंचायत भवन में बैठना चाहिए, मुखिया को बैठना चाहिए, तो मुखिया को बैठने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे और कोशिश पूरा करेंगे कि उसको आप पंचायत भवन में बैठाइए, क्योंकि जाति निवासी या जो भी मतलब वृद्धा आवास का फॉर्म भरना है वो यहाँ पे भर देंगे, तो उसको या धूप में कड़कती धूप में महागामा जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा, और उसका कार्य उसी के पंचायत में, हाँ, उसका कार्य उसी के पंचायत में हो। अभी वृद्धा पेंशन का भी कोई मतलब या आवास वाला या कोई भी मतलब जाति निवासी बनाना पड़ता है, तो ब्लॉकों के जो है मतलब 20 चक्कर लगाना पड़ता है, तो भी नहीं बनता है। उस पर भी वहाँ पैसा मंगाया जाता है कि पैसा दीजिए तब दस्तखत होगा, तब छोड़ेंगे हम यहाँ से कंप्यूटर से, तो ये सब काम रोकेंगे हम, भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे, एकदम बिल्कुल रोक लगाएंगे। पंचायत में जब आप भ्रमण करते हैं, जो कि पिछले बार भी प्रत्याशी थे और इस बार भी प्रत्याशी है पत्नी, कैसा रुझान लोगों का इस बार? एकदम बहुत अच्छा रुझान है। तो और हम लोगों का कहना है कि आगे जो सबको मौका दिए एक बार, इस बार जो है शबनम खातून को मौका दीजिए, और 5 साल देखिए, अगर ये नहीं करती है काम तो दोबारा 5 साल के बाद आएगी मैदान में, तो आप फटकार दीजिएगा, डांट के भगा दीजिएगा, और अगर नहीं हम खरा उतर सके तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे। अभी हम महागामा उत्तरी क्षेत्र के सिंहपुर पंचायत के सिंहपुर गांव में मौजूद हैं, और इस बार अभी हम जिला परिषद प्रत्याशी जो महागामा उत्तरी क्षेत्र से जितने भी कैंडिडेट हैं, उसी क्रम में अभी हम सिंहपुर पंचायत पहुंचे हुए हैं। सिंहपुर गांव के लोगों का जिला परिषद के बारे में क्या राय है, क्या मूड है, इस बार उनके बीच अच्छा कैंडिडेट कौन सा है, और इस बार वो परिवर्तन किस ओर है, उसका रुख किस ओर है, किसे अपना समर्थन दे रहे हैं,
इन सारे विषयों पर हम पूछते हैं यहाँ की जनता से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैयाज आलम। घर? सीनपुर। सीनपुर पंचायत महागामा उत्तरी क्षेत्र का जिला परिषद क्षेत्र पड़ता है। आपके बीच जिला परिषद सदस्य में जो अभी तक प्रत्याशी है, सबसे अच्छा कैंडिडेट आपके बीच कौन सा है? अभी तक तो हमारे ही गांव के एक डॉक्टर मंजूर शबनम खातून प्रत्याशी। शबनम खातून प्रत्याशी, क्यों? इसके अलावा और भी कैंडिडेट है? कई बार यहाँ बदलाव हुआ है, मतलब 2 बार तो बदलाव हो चुका है, लेकिन जनता के बीच में वो लोग खरा उतर नहीं पाए। इस वजह से हमारे पूरे पंचायत के और अगल बगल में जितने हमारे पंचायत हैं वो सब मन बना लिए हैं कि इस बार भी शबनम खातून को, मतलब इस बार आप लोगों का भरोसा शबनम खातून पर है। शबनम खातून के ऊपर कौन सा भरोसा। चुनाव चिन्ह है उसका? उनका चुनाव चिन्ह है बेंच छाप। बेंच छाप। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुकीम। घर? सिंहपुर। सिंहपुर। सिंहपुर यही महागामा उत्तरी क्षेत्र पड़ता है। जी। महागामा उत्तरी क्षेत्र से इस बार जो है कि जिला परिषद सदस्य के लिए आपके बीच अच्छा कैंडिडेट कौन सा है? तो फिलहाल नया युवा जो है उसका शबनम खातून का पति बहुत अच्छा, किसी भी मुसीबत में जब भी बुलाते हैं तुरंत आ जाता है। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोग जितना भरोसा कर रहे हैं अभी मंजूर जी पर, जो उनकी पत्नी जो प्रत्याशी है, वो अपने भरोसे पर, उस भरोसे पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे। इसलिए उतरेंगे कि ये जो है किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं लिया, अपने बल पे ही बहुत अच्छा उसका ये उसका फील्ड में किस प्रकार से पहचान है, क्या करते हैं वो? डॉक्टरी करता है गाँव का। बीच में कोरोना महामारी भी आया या लॉकडाउन भी लगा, ठीक है, उस समय कुछ सेवा हुआ किए थे? बहुत सेवा किया। जैसे हॉस्पिटल जाता था वहाँ पर नहीं देखता था रोगी, जैसे कोरोना का नाम सुनता था ना तो वहाँ से भगा देता था रोगी को। तो यहाँ ही अपने हाथ से बोला मरेंगे तो हम मरेंगे पहले, उसके बाद में रोगी को। अच्छा, वर्तमान में जो अभी जिला परिषद सदस्य रहा, कोई विकास कार्य नहीं, आप लोग 6 साल खुश रहा हैं कि नाखुश हैं? जो जिला परिषद था ना तो 6 साल 6.5 साल गुजार दिया, लेकिन अभी तक कोई सिंहपुर में एक काम तक नहीं किया है। कोई उम्मीद आप लोग उससे रखते भी अब नहीं है? नहीं तो आप लोग का इस बार भरोसा है मंजूर अहमद की वाइफ पर, शबनम खातून शबनम पर। खातून। और भी कुछ लोगों से हम लोग आते हैं, लोगों की क्या राय है, लोगों का कैसा माहौल है, दुकानदार से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोइम। आप इस सिंहपुर पंचायत के सिंहपुर गाँव, यहाँ आपका चाय का दुकान कितने दिन से? 8-10 साल से। मतलब कि इसके पहले जो अभी वर्तमान में जो जिला परिषद सदस्य है तो उसका भी आप कार्यकाल देखें। तो इस बार आपके बीच अच्छा कैंडिडेट कौन है? अच्छा शबनम खातून है। शबनम खातून। आपके दुकान पर तो प्रतिदिन 50 लोग 100 लोग आते हैं इधर उधर के, और सब लोगों की क्या राय लग रही है इस बार? राय तो यही लग रहा है कि अगला बार जो है समझ में नहीं पाया थे शबनम खातून कैसा है। अच्छा, अगली बार तो बहुत अच्छा से चल रहा है इसका। अभी तो ये सिर्फ इस महागामा उत्तरी क्षेत्र के सिंहपुर पंचायत की अभी ऐसी स्थिति हम आपको दिखाएं। इस उत्तरी क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों की भी स्थिति से हम आपको रूबरू करवाएंगे कि क्या स्थिति है जिला परिषद सदस्य को लेकर के।